नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ है कब 7 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर है, और इसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो हम सोल्व करेंगे कि किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन थे, किस तरह से उनको हम सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज जो है ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, यानी कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, जिसमें क्या है जो आपके HSSC के जो पेपर लीक हो रहे हैं अभी से नहीं पहले से भी होते आ रहे हैं, तो उसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है जिसमें क्या सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाकर जो है उससे जुड़ें, चाहे वो कोई से भी एग्जाम के हो, जरूरी नहीं है कांस्टेबल के पेपर के हो, क्योंकि आगे आने वाले पेपर जो है उनसे वो भी इसी तरह लीक हो सकते हैं और जो बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चलाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जाकर जुड़ें। और उसके साथ ही क्या है, ट्विटर का कैंपेन भी चलेगा और अपनी पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यू चलेगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहली शिफ्ट का पेपर था और 51 क्वेश्चन दिया गया है। किसी संख्या का 1/5 जो है उस संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो 1/5, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें से क्या बोला, इसमें से 1/7 जो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7x आएगा माइनस 5x आएगा, नीचे कितना आएगा? 35 = 10। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x = 350। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 175 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा क्या है, आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। जैसे 175 को आप उठाएंगे तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। और उसके बाद 175 का 1/7 कितना निकालेंगे? तो 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी कितना फर्क है? 10 का। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, तो मर्जी आपकी, किसी भी वे से कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 52 जो दिया गया है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 392 जो हमारे पास दिया हुआ है इसके टुकड़े करने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो टुकड़े करने के लिए देखिए सबसे पहले 4 से गुण इसको भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 × 36 और 4 × 8 = 32, तो ये हो गया। अब इसके और छोटे टुकड़े करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 49 दूनी 98 होता है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए 4 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। जो आपका 49 है ये किसका है? 7 का है। अब हमारे पास बचा 2। अब इस 2 को क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 जो है। उसके बाद देखिए 53, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 12 और 16 इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में संख्या में शेष कितना बचता है? तो 2 बचता है। तो इसमें आई थिंक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, भाग करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 50 जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए 54, एक व्यापारी जो है एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है और उसे 9% की हानि होती है। 105 में बेचने पर उसे 30% लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या मान लिया कि हमारी जो वस्तु थी वो कितनी 100% होती है, और इसने क्या है कितने पे बेचा? 9% के नुकसान पे, यानी उसने 91% पे बेचा है, क्योंकि उसने 9 की हानि हुई है, तो वो हानि हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब क्या है, अगर उसको क्या करना है, प्रॉफिट लेना है, तो 100 की संख्या को कितने में, 100 की वस्तु को कितने में, 130 में बेचना है। यहाँ पे देखिए 91 जो है इसके हमारे पास वैल्यू दी हुई है कितनी? 105। हमें किसकी निकालनी है? 130 की। बस यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 91 की वैल्यू कितनी है? 105 है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 105/91 आ जाएगी। और यहाँ पे निकालनी किसकी है? तो 130 की। तो 105/91 × 130 आ जाएगा। 13 से कट हो जाएगा, 13 पे 10 पे, 13 7 91 और 7 पे कितना आएगा? 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा? 15 × 10 150 रुपये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 150 रुपये में अगर वो उसको बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा, तो राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 150। 55 देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि यदि ब्याज, अगर किसी में कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाते हैं। 55 देखिए कि, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे पहले से अपलोड है, आप जाकर वहाँ से भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं सीधा पेपर लेके। यदि ब्याज जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित किया हो, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आपको पता है क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगना, यानी जो ब्याज होता है उस पे अगले साल जो है उस मूल पे भी ब्याज लगेगा, और जो ब्याज हमें मिला है पहले साल उस पे भी लगेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी। तो देखिए यदि ब्याज जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अगर आपका वार्षिक संयोजित होता है तब तो ठीक है, तब तो आपका नॉर्मल लगेगा। अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया हुआ है
तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो अर्धवार्षिक दिया है तब जो आपकी ब्याज जो है, जो आपकी रेट जो होती है वो आपकी हाफ हो जाती है। करके देखेंगे तब आपको समझ आएगा। और टाइम जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, तो टाइम आपका डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि यदि ब्याज की दर वार्षिक और अर्धवार्षिक समायोजित होती है तो 5,000 की राशि पर 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या होगा, सबसे पहले वार्षिक निकालते हैं कितनी आएगी, तो 5,000 रुपये दे रखे हैं और इस पर कितना कितना परसेंट, तो 4%, और इस पर जो है कितना 1.5 साल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ये और ये, तो इस पर कितना आ जाएगा, तो 200 रुपये आ जाएगा। इस पर कितना 200 रुपये आ जाएगा। देखिए पहले साल की बात ये वाली चल रही है और ये दूसरे साल की। अब मैंने आपको बताया कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या था, सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे बात खत्म हो रही थी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, जो आपका पहले साल का ब्याज मिला है उसका दूसरे साल में दोबारा से उस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। अब ये पहले साल का ब्याज 200 है तो इसका भी यहाँ पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल, तो ये कितना हो जाएगा 4%, 8 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल का कितना हो गया आपका 208 रुपये है टोटल, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसने देखिए क्या कहा है कि 1.5 साल है हमारे पास, यानी कि अगले साल का आधा है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक के अकॉर्डिंग पहले साल में 200 मिले, दूसरे साल में 104 मिले, टोटल कितनी हो गई 304 रुपये हो चुके हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको रफ करते हैं, हमारा जो है वार्षिक का निकल चुका है, वार्षिक का हमारा कितना आ गया, तो 304 रुपये आ गया। एक सेकेंड, वार्षिक 304 रुपये जो है हमारा आ चुका है। अब हमें किसका निकालना है, तो अब हमें अर्धवार्षिक का निकालना है। तो अर्धवार्षिक का जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि ब्याज की दर जो है वो 6 महीने में संयोजित होती है। अगर 6 महीनों में वो अगर काउंट होती है, अगर 6 महीने में काउंट होगी तो यानी कि आपकी 1.5 साल में कितनी बार काउंट हो जाएगी, तो 3 बार, यानी कि आपका टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना 3 वर्ष हो जाएगा। और आपकी रेट जो है, क्योंकि यहाँ पे रेट कितनी देर की है, 4% वार्षिक है, अगर इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो आपका कितना 2% हो जाएगा। अब कितना निकलेगा, देखिए 5,000 पे 2% की ब्याज की दर पे पहले साल कितना बना, 100 रुपये बना, दूसरे साल ये भी आपका 100 बना, तीसरे साल भी 100 बना। अब देखिए दूसरे साल क्या है, इस पे ब्याज बनेगा और इस पे ब्याज कितना बनेगा, तो इसका आप देख सकते हैं कितना 2 रुपये बन जाएगा। 100 का आपका 2% कितना 2 रुपये। अब जो आगे जो है, अब ये हमारा ब्याज हो चुका। अब देखिए तीसरे साल जो आपका कितना बनेगा, इस 100 पे ब्याज बनेगा कितना, यहाँ पे टोटल काउंट कर लो इसको, 100, 200 और 202 रुपये हो गए हमारे ब्याज। इसका 2% जो है निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 404, और 404 का बटे में 100 यानी कि 4.04 रुपये जो है ये यहाँ पे और बन जाएंगे। अब देखिए अब जो है टोटल यहाँ पे ब्याज कितना हो चुका है, एक सेकेंड इसको रफ करते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 100, 200, 300, 304, 306, तो 306.04 जो है वो ब्याज यहाँ पे हो चुका है, जो कि आपका अर्धवार्षिक का है। वार्षिक का हमारा कितना है 304, तो इसने माइनस करके पूछा कि इसका जो है डिफरेंस कितना आएगा, तो 2.04 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको 1 से 2 बार देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और थोड़ी सी कैलकुलेशन का फर्क रहेगा। उसके अलावा आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका फॉर्मूला है आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा क्वेश्चन करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 56 दिया गया है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, तो वो था 2 और 3। ये कब था, 4 साल पहले। उसके बाद क्या 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5:7। अब देखिए आज हम अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यानी आज 2021 की बात करें, तो अब मैंने बोला कि अगर 4 साल पहले इसका इतना था, 4 साल बाद इसका इतना था, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, तो देखिए 8 साल का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 4 साल आज से पहले, 4 साल आज के बाद, तो यहाँ पे कितना फर्क आ गया। तो और उससे पहले एक चीज़ देखनी है कि मैंने आपको पहले भी करवाया कि अगर आपका देखिए ए और बी में अगर यहाँ पे आज जो डिफरेंस है वो ही आपका 4 साल बाद आएगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर 2 पर्सन है, एक की आयु आज अगर 10 है दूसरे की 12 है, तो 4 साल बाद अगर देखेंगे तो इसकी 14 हो जाएगी, इसकी 16, यानी यहाँ पे जो है डिफरेंस सेम रहेगा इन दोनों के बीच में। बस वही यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस सेम करना है। नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले में 1 है, तो आपको डिफरेंस सेम कैसे करोगे, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 4 और 6, 5 और 7। अब देखिए यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ पे भी कितने का, 2 का। और अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसने कि 8 साल के बाद, यानी कि टोटल 8 साल हो गए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, कितना 1 का फर्क है, और हमारा कितना है 8 साल का फर्क है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 साल आ जाएगी। तो जो है 7 जो है, यानी बी की जो उम्र कितनी आ जाएगी, तो 56 ईयर आ जाएगी 4 साल बाद। और जो आपकी
एक ही है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष आ जाएगी। अब इसने क्या पूछा है, जो क्वेश्चन में आगे देखिए कि तब उसकी जो है वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु क्या होगी, तो 4 साल इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, तो 32 वर्ष आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, तो आप 52 वर्ष आ जाएगी। तो 36 और 52, तो 36 और 52 जो है कितना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद देखिए 57, 5 पुरुष जो है एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो 5 पुरुष जो है, 5 मेल जो है एक काम को कितने में, 6 दिन में। और इसको ऐसे करना है, देखिए 5 पुरुष जो है वो कितने, 6 दिन में करते हैं। और उसके बाद क्या, 10 महिलाएं उसको कितने में करती है, 10 फीमेल जो उसको कितने में करती है, तो 10 महिलाएं 5 दिन में, ठीक है, ये 5 दिन में करेगी। 5 पुरुष तो करते हैं 6 दिन में और 10 महिलाएं करती है 5 दिन में। अब इसने क्या पूछा है कि 5 जो महिलाएं प्लस 5 फीमेल प्लस 3 आपके मेल जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। अब एक चीज़ देखिए कि 5 आदमियों ने काम किया 6 दिन, 5 आदमियों ने काम किया 6 दिन, तो उतना ही काम तो जो है वो फीमेल कर रही है। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि अगर एक काम को 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 10 महिलाएं उसी काम को, यानी काम जो है वो आपका इक्वल है, यानी कि 5 मेन 6 दिन में काम करते हैं, वही आपका 10 फीमेल 5 दिन में करती है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, मेल अपॉन फीमेल, 5 से 5 कटेगा आपका 10/6, यानी कि आपका 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, मेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, फीमेल की आपकी कितनी आ गई 3। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखिए कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं 3, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 5 फीमेल, ऐसे लिखो 5 फीमेल प्लस 3 मेल, तो आपका कितना है 5 गुणा फीमेल की आपकी एफिशिएंसी कितनी 3, मेल की आपकी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 15 और 15 30 आ जाएगा। अब टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी 30 हो चुकी है। और इसने क्या बोला है कि वो काम कितने दिन में करेंगे, तो काम कितने दिन में करेंगे, काम निकालो पहले। 5 मेल ने निकाला था, 5 आदमियों ने कितने दिन में किया था 6 दिन में, तो मेल की एफिशिएंसी हमारी कितनी है 5, तो 5 5 25 ठीक है 150, तो टोटल काम कितना है 150 काम है। और इसको 30 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो 5 दिन लगेंगे। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो है इसमें पहली बात तो क्वेश्चन ये आता होगा, आसानी है, और जिन बच्चों ने पहले थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इस तरह का क्वेश्चन और ले आएंगे। तो 57 के बाद देखिए 58 यहाँ पे दिया गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे के निकट खड़ा एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति की बात हो, यहाँ पे व्यक्ति दिया हुआ है, या एक पेड़ की बात हो, या एक पोल की बात हो, ये सारी चीज़ें अगर दी हो तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे सिर्फ जो है ट्रेन किसको पार करती है, तो वो अपनी लेंथ को ही पार करती है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आई, इसका ये फ्रंट साइड है, ये जब इसको क्रॉस करेगी तब क्या होगी, ये ट्रेन ऐसी होगी, यानी ये इसका फ्रंट साइड आ जाएगा, इसका बैक एंड आ जाएगा। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही इसने कवर की है। तो वही इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जो टाइम दे रखा है देखिए सेकंड में है, तो हमें जो किलोमीटर प्रति घंटा इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो किलोमीटर को हम कितने से करते हैं 1000 से, जो आपके घंटे इसको सेकंड में करेंगे 3600 से, तो आपका कितना आ जाएगा 5/18 से। तो आपको ये चीज़ भी पता होगी कि जो आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5/18 से गुणा करते हैं, 6 पे कट जाएगा, 6 3 18, तो यानी 25/3 जो है, 25/3 जो है मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ जाएगी। अब इसने जो बोला है कि वो 100 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करवानी है, कितने टाइम में 25/3 में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 25 चौके 100, 4 3 12 सेकंड, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। अब ये वाला क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और वैसे आपका क्या होता है, टाइम जो आपका स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो बस ये फॉर्मूला है और यही घुमा फिरा के इसमें लगता है जो आपका टाइम एंड जो आपका ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है। इस देखिए 60वां क्वेश्चन दिया गया है कि शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास जो है 64 सेंटीमीटर है, उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 जो आपकी प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च जो है वो ज्ञात करें, क्या होगा। तो शंक्वाकार पात्र है, आपको पता है शंक्वाकार यानी कोण जो है आपका कैसे होता है, तो आपका ऐसे होता है,
और ये हमारा हो गया कोण। अब इसने क्या बोला इसकी ऊंचाई, यानी ये वाली हमारी हाइट जो है वो कितनी है, तो 60 है। उसके बाद इसने क्या बोला आधार का व्यास, तो ये वाला व्यास जो हमारा ये कितना है, तो 64 है। तो यानी कि आपका टोटल 64 है, तो आपकी आर कितनी आ जाएगी, तो आर आपकी 32 आ जाएगी। यहाँ से आर कितनी 32 आ जाएगी। अब इसने बोला है तिर्यक पृष्ठ को जो है 35 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको रंगने का जो है खर्च ज्ञात करें, क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या पहले इसकी जो आपकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी आपकी 60 का स्क्वायर प्लस आपका कितना 32 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देंगे। तो इसका आप रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 का आपका कितना 36 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में आपका 32 का कितना हो जाएगा, तो 32 का आपका 1044 हो जाएगा। 1044 ही हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना 68 का बन जाएगा, आपका 68। तो आपकी जो ये तिर्यक ऊंचाई कितनी 68 हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो 60 जो इसको क्या लिख सकते हैं 15 चौके 60, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए इसको रूट में करके हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा 15 का स्क्वायर, प्लस में इसमें से 4 निकाला तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आपका कितना सीधा 4 आ जाएगा, और अंदर से आप देखोगे कितना है, तो 15 और 8, 15 8 और 17 आपके क्या बनते हैं, जो ट्रिपलेट बनते हैं। तो यहाँ से इसको करोगे तो 225 और 64 करोगे तो आपका कितना 17 का बन जाएगा। तो 17 जब बाहर आएगा तो कितना 17 चौके 68 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो आपकी हमारी जो है इसको दोबारा से बनाते हैं। देखिए ये हमारी कितनी आ गई, तो हमारी 68 आ चुकी है, ये हमारी कितनी है 60 आ चुकी है। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे 35 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च जो है वो ज्ञात करें, क्या होगा। तो इसको करने के लिए आपको पता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कितना आपका पाई आर एल। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 22/7। आर हमारी कितनी है, आर हमारी कितनी आई थी, तो 64 है, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका कितना है यहाँ पे 32 के बाद आपकी एल हमारी कितनी आ गई 68 आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है 35 प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, और हमारी ये क्या है सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे इसको मीटर वाले को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना, तो 35/1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्क्वायर दे रखा है तो आपका कितना 100 गुणा 100 आ जाएगा, 100 गुणा 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको कट करना है, और आई थिंक कट इसको आप कर लोगे 7 पे जाएगा, ये 5 पे, और उसके बाद 5 पे ये कितने पर जाएगा 20 पे, और 20 पे आपका कितना ये 10 पे, और ये 11 पे। अब आप इसको कट करके इसको सोल्व कर लेना, राइट आंसर जो आएगा वो आप कमेंट कर देना, और उसके बाद इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। और 60 का जो है राइट आंसर कर देना, बस आपको क्या करना है गुणा करनी है 11 गुणा 32 गुणा 68 बटे में 1000। तो इसको आप गुणा करके इसका जो है राइट आंसर जो है कमेंट कर देना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है 59 कि ए तथा बी की जो है मासिक आय कितनी 14,400 है, और बी प्लस सी की मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है ए प्लस बी की आपको एवरेज दे रखी है, मासिक आय कितनी 14,000 है। उसके बाद बी प्लस सी की कितनी है, तो बी प्लस सी की कितनी दे रखी है 15,600। उसके बाद आपकी सी प्लस ए की जो है वो कितनी दे रखी है, तो आपकी 14,400। तो ये टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसको ऐड करोगे 10, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 4, 44,000 जो है इसका टोटल हो जाएगा। इधर से आपका क्या आ जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए जो 2 बार है, बी जो 2 बार है, सी जो 2 बार है। अब यहाँ पे भी आपका ये एवरेज दे रखा है, यानी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 से 2 हमारा कट जाता है, तो तीनों का जोड़ आपका कितना हो जाएगा, तो 44,000 हो जाएगा। अब ये हमारा ये हो गया किसका ए प्लस बी प्लस सी का। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें सी का जो है मासिक आय बताना है कितना होगा। तो सी का मासिक आय बताने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस बी का यहाँ से माइनस कर देंगे। अब ए प्लस बी का कितना है, तो ए प्लस बी का कितना है 14,000 है, लेकिन ये औसत मासिक आय है। टोटल ए और बी का कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे कितना 28,000। तो यहाँ पे 28,000 जो है इसमें से माइनस करेंगे ये ऊपर वाले से, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ए से ए, बी से बी, और इसमें से कितना 16,000 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए होगी सी की वैल्यू। इसके अलावा जो है आपसे ए की भी पूछ लेता तब हम बी माइनस सी माइनस करते, और अगर बी की पूछ लेता तो ए और सी की जो आपकी वैल्यू है उसको माइनस करते। तो इस तरह से जो है सभी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 71 यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि स्पर्श का मतलब अगर महसूस करना है तो अभिवादन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका स्वीकार करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 71 का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 72 जो दिया गया है कि राजीव अतुल का भाई है। तो हमने क्या लिख लिया, राजीव जो है वो किसका भाई है, तो अतुल का। इसको ऐसे लिख लेंगे, तो राजीव अतुल का ये क्या है भाई है। उसके बाद इसने क्या बोला कि सोनिया सुनील की बहन है, ठीक है। उसके बाद अतुल सोनिया का पुत्र है, तो अतुल जो है वो किसका, सोनिया का, सोनिया यहाँ आ जाएगा।
और ये इसका पुत्र है। और उसके बाद देखिए क्या बोला है, अतुल सोनिया। तो यह बताइए कि सोनिया जो है ये सुनील की बहन है, ये सुनील की बहन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव का सोनिया से, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्योंकि अतुल इसका पुत्र और ये इसका भाई है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए जो 73 क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये बताना है कि समीकरण जो है कौन सी सही है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है बस डायरेक्ट यहाँ पे कि यदि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे सभी की जगह भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और उसके बाद क्या है, प्लस का अर्थ आपका घटाना है, तो प्लस का अर्थ आपका घटाना हो जाएगा। भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा, और गुणा का अर्थ आपका क्या है, जोड़ना है। तो अब देखिए सबसे पहले ये भाग है, तो यानी इसका कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, +6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और प्लस में 6 कितना, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद देखिए निम्न में से दो संख्याओं उस जोड़ों को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में जो ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखिए 5 8 है 40, 4 8 है 32, 11 8 है 88, 12 5 है 60, तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सिर्फ 5 गुणा है, वो बाकी 8 गुणे रहेंगे, तो 74 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 75 देखिए एक आदमी जो है अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अपने कार्यालय, मान लिया उसका कार्यालय यहाँ पे था, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब मैं पूर्व इसी साइड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका ऐसे होता है, आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसे कि आपको इंडिया का मैप भी अगर याद होगा और हरियाणा का मैप भी याद होगा, तो इसी तरह से हम बनाते हैं कि ये हमारी ईस्ट साइड होगी। और उसके बाद देखिए ये चला किस साइड, इस साइड पूर्व की ओर, कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद अपने बाएं साइड मुड़ा और कितना, बाएं साइड मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है, वह दोबारा से मुड़ा बाएं और कितना 5 किलोमीटर चला, दोबारा से इस साइड चला और कितना 5 किलोमीटर। यानी कि अब ये क्या पूछा है कि अब आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी ये यहाँ था, अब ये यहाँ पे बिल्कुल सामने है, तो कितना 3 किलोमीटर का फर्क है, जो कि ये ऊपर चला था। राइट आंसर बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 3 किलोमीटर। उसके बाद 76 निम्न में से लुप्त संख्या जो है वो बतानी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, कितना -5 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर यहाँ पे 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 1 माइनस, तो कितना 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको ये बताया कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको कूट भाषा में ये बोला जाता है, तो आपको इसका जो है बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग आपका ए है और ए आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ से देखिए कौन सा। उसके बाद देखिए लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला आसान है, ओ एन इसमें भी है, ओ एन इसमें भी है, यानी लास्ट में 70 बनेगा, तो 70 बनेगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इन दोनों में से ऑप्शन है, अब इन दोनों में से हमें कौन सा देखना पड़ेगा, पहले के दोनों से में तीसरा लेटर उठाइए, तीसरा लेटर कौन सा है, तो आर है। आर इसमें कहाँ पे है, तो ये है कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे देखेंगे 1 2 3 4, पाँचवें नंबर पे 6 है, तो 6 हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कंप्लीट लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी कि इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि इसमें आपको बताया गया कि निष्कर्ष जो है इसका क्या निकलेगा, तो इसको किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कुछ पक्षी जो है वो बादल है, हम क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या पक्षी है और ये हमारे क्या है, कुछ पक्षी हमने बादल बना दिए, तो ये हमारे बादल है। यानी बादल का कुछ हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, आपके पक्षी भी हो गए। उसके बाद इसने क्या बोला कि घोड़ा पक्षी है, घोड़ा क्या है, पक्षी है, तो घोड़ा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि घोड़ा तो पक्षी है, वैसे पक्षी नहीं है लेकिन स्टेटमेंट में ये पक्षी दे रखा है, तो ये हमारा घोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। अब जो इसने निष्कर्ष दिए हैं, यानी ये हमारे पास डायग्राम बना है, इसका क्या मतलब बनेगा। तो सबसे पहले कुछ बादल जो है वो पक्षी है, कुछ बादल जो है वो पक्षी है, तो ये तो हमारा बन गया, ये तो बिल्कुल सही है पहले वाला। दूसरा क्या है, घोड़ा बादल नहीं है, तो घोड़ा बादल नहीं है, ये किसने कहा। अगर इसको डायग्राम को हम ऐसे बनाते, ऐसे बना देते कि ये हमारा क्या है, ये पक्षी, हम जो घोड़े हम यहाँ पे बना देते, ये हमारा पक्षी, ये हमारा बादल, तब भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा था दोनों कथन, क्योंकि ये देखिए इसने दूसरा क्या बोला, घोड़े पक्षी है, तो यहाँ पे ये वाला भी तो पक्षी है, अगर इसके अंदर बना दिया तो घोड़े है और ये घोड़े बादल भी हो सकते हैं। यानी कि जो आपका पहला जो है सिर्फ वही इसको सेटिस्फाई करता है, दूसरे का यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलता, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे 79 जो दिया गया है, 79 कैसे निकलेगा, इसमें कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है वो बाएं से सातवां है, तो बाएं से सातवां हो जाएगा श्रीनाथ। तो इसमें देखिए हमने क्या बनाया, ऐसे बना लिया इसको, ये हमारे पास एक पंक्ति हो गई, इसने क्या कहा, ये हमारी कौन सी, ये हमारी बाईं साइड हो गई, ये हमारी दाईं साइड,
और अब जैसे इसने स्टेटमेंट में बोला है कि एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है, तो इस साइड से ये सातवां हो जाएगा, यहाँ पे ये सातवां स्थान है। उसके बाद क्या है, वेंकट दाएं से 12वां है, एक बार वेंकट को छोड़िए। उसके बाद क्या है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। तो यह बाएं से इधर से अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो कितना 22वां हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 22वां तो ये हो जाएगा इधर से। लेकिन पहले आपने देखा होगा जो पहले इसने बोला है कि वेंकट जो है वो दाएं से 12वां है, तो इधर से वो 12वां था, यानी कि इस साइड और कितने थे, तो 11 जने और थे इस साइड, क्योंकि 12वां स्थान तो तभी होगा। अब देखिए इस साइड कितने हैं, तो 22वां स्थान है, 22 के बाद 11 और है, तो यानी टोटल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 22, क्योंकि यहाँ पे 22वां स्थान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक 22 हो गए, उसके बाद 11 आगे हो रहा है, तो 22 प्लस 11 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, वरना आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 22वां हो गया, तो इधर 21 जने और हैं, इधर ये 12वां, इस साइड से 12वां था, यानी इधर 11 और थे, तो एक बीच वाला 21 और 11 आपके कितने 32, और एक ये बीच वाला यानी 33 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन निम्न में से पर जो आपको बताना है लुप्त संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें जो है बना हुआ है लॉजिक, तो 8 दूनी 16 में से एक गया 15, 15 दूनी 30 में से एक गया 29, 29 दूना 58 में से एक गया 57, 57 दूना 114 में से एक गया 13, 113 दूनी 226 में से एक गया 225 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कि संबंध बताना है क्या होगा, तो घंटा का आपका सेकंड होगा, यानी कहाँ पे गया ये, तीसरे नंबर पे, तो आपका तृतीयक का क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए गोविंद ने गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ से ये इस लाइन से समझ आ गया कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो मैं ही हो जाऊंगा। और उसके बाद क्या है, गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है, तो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करके कहा कि इसका पिता, तो गोपाल क्या लगा, उसका पिता लगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन, आपको निशान चेंज करने और आपको बताना है कि क्या आएगा, तो 83 का कमेंट करके बता देना आप राइट आंसर क्या आएगा। आई थिंक यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये जो सिर्फ आपको ये बताना है, यहाँ पे निशान चेंज करने और इसका राइट आंसर करना है कि इक्वल में क्या आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए 84 यहाँ पे कि 121 196 है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि अलग है वो बताइए क्या होगा। तो ये आपका कितने 11 का स्क्वायर, ये आपका 14 का स्क्वायर, ये आपका कितना 12 का स्क्वायर, ये आपका 15 का स्क्वायर, ये आपका कितना 6 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे देखिए 83, बस यहीं पे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और ये आपका जो है स्क्वायर हो ही चुका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, तो पश्चिम की ओर चला कितना 5 किलोमीटर, अब यहाँ पहुँच गया। अब उसने क्या बोला कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है, वो दाईं ओर मुड़ा 9 किलोमीटर चला, एक सेकेंड, ये देखिए दाईं ओर मुड़ा कितना 9 किलोमीटर चला। और उसके बाद क्या, फिर उत्तर की ओर चला 3 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। अब वो अपनी दिशा, अपने जो है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 5 तो ये आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 9 आपका ये हो गया, तो 5 और 9 कितना 14 किलोमीटर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न श्रेणी में लुप्त संख्याएं जो है वो ज्ञात करें क्या होगी, तो 1 1 है, उसके बाद 6 6 है, उसके बाद 11 11। कितना फर्क आ रहा है, देखिए पहले दो संख्या रिपीट में, उसके बाद 5 प्लस है, फिर 2 रिपीट में, फिर 5 प्लस है, फिर 2 रिपीट में, फिर 5 प्लस, यहाँ पे दूसरी बार रिपीट हो जाएगी, 5 प्लस 21 हो जाएगी, 16 और 21 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि पुलिस को जो है शिक्षक कहा जाए, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है आपका, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस पकड़ेगा, और पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस तरह से जो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 88 देखिए कुछ भारतीय जो है वो शिक्षक है, तो कुछ भारतीय है, कुछ इंडियन जो है, हमने क्या कर लिया, ये इंडियन है और ये हमारे क्या है शिक्षक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है शिक्षित परिवार, ओके, इसमें हमें ये नहीं बताना, सॉरी। इसमें देखिए कुछ भारतीय जो है वो शिक्षक है और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। अब देखिए इन वर्ड का जो हमारे पास क्या मतलब निकलता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भारतीय जो है शिक्षित है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी छोटे परिवार शिक्षित है, तो सभी छोटे परिवार शिक्षित हो ही नहीं सकते। यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है ये स्टेटमेंट, तो एक जो है वो हमारा इन दोनों कथन से नहीं बनता। उसके बाद कुछ भारतीय जो है छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो ये इसने दे दिया, क्योंकि शिक्षित जो है छोटे परिवार को पसंद करते हैं, और ये शिक्षित व्यक्ति क्या है, कुछ भारतीय है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद 89 यहाँ पे दिया गया है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थानांतरित किया जाए, ऐसे इसको बना लिया दोबारा से, 16 व्यक्ति है, ये हमारी कौन सी बाईं साइड, ये हमारी दाईं साइड। अब आगे इसने क्या बोला कि एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 खिसका दिया जाए तो वह बाईं सिरे से 7वां हो जाता है। अगर मान लो हम उसको यहीं ले लेते बिल्कुल सेंटर में, इसको एक खिसकाया दूसरा खिसकाया, अब वो यहाँ पे आ गया प्रकाश, तो प्रकाश यहाँ पे आ गया, तो इसने क्या बोला है कि 16 लड़कियों पंक्ति में तो कौन सा 7वां हो जाता है, अब वो 7वां हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि पंक्ति में
दाईं ओर से उसकी पहले की स्थिति, तो पहले उसको पहले की स्थिति देखिए क्या होगी। अगर ये यहाँ से 7वां है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। अगर ये यहाँ से 9वां है, इस साइड से अगर ये 9वां स्थान है इसका, तो इधर कितने बच्चे और हैं, तो 16 में से कितने 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। इस साइड कितने बच्चे, 7। तो अब देखिए इधर से इसका कौन सा स्थान है, 7 तो बच्चे पहले है, तो ये कौन सा 8वां स्थान आ जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। उसके बाद देखिए निम्न में से प्रत्येक प्रश्नों के विकल्पों में लुप्त संख्या जो है छांटिए। लुप्त संख्या क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब जो है इस साइड है, तो इधर 6 का क्यूब आ जाएगा, तो कितना 216, 6 का क्यूब, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे जो है आपके जो पहली शिफ्ट जो थी कौन सी, कांस्टेबल के पेपर की, वो कंप्लीट होती है। इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करें, और क्लास अगर अच्छी लगती है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पे जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।